देखो, जिस तरीके से हमारे फेस शेप अलग होते हैं एक दूसरे से, जैसे मान लो किसी इंसान का है ट्रायंगल फेस शेप, तो किसी और का होगा ओवल फेस शेप, किसी का होगा स्क्वायर, किसी का होगा डायमंड। इसी तरह जो हमारे आँखों का शेप होता है वो भी अलग होता है एक दूसरे से। जैसे कि हो सकता है आमंड, हंटर आइज़, मोनोलॉइड या फिर हुडेड। अब इन सब में ना सबसे अट्रैक्टिव कौन-सी आँखों का शेप माना जाता है वो है हंटर आइज़। हंटर आइज़ में देखो होता क्या है, ये जो सॉकेट होता है ना जिस पे हमारी आँख लगी है, ये थोड़ा-सा और डिफाइंड होता है। इस पे हमारी जो आँख होती है एक बैलेंस जगह पे लगी होती है, जैसे कि वो एक शैडो क्रिएट करती है, ऐसी। हमारी आईब्रोज़ थोड़ी-सी रिलैक्स्ड होती हैं, ऐसी। हमारी आईलैशेज़ अच्छी होती हैं, हमारी जो आईलिड है वो थोड़ी-सी ऐसे चिपकी हुई होती है, और आगे से जो हंटर आइज़ होती हैं वो थोड़ी-सी बड़ी होती हैं और ऐसे टेपर्ड होते हुए जाती हैं, बिल्कुल ऐसे। जैसे कि किसी ने ना ड्रॉ करके बना रखी हैं। अब देखो, हंटर आइज़ हो सकता है तुम्हारी हो या फिर ना हो। अगर तुम्हारी हंटर आइज़ हैं, तुम ये कैसे पता कर सकते हो? तुम शीशे में देखो खुद को और एक मेल मॉडल की फ़ोटो देखना, उनकी देखो मोस्टली हंटर आइज़ होती हैं। 98% टाइम्स तो होती हैं। तो चेक करना है कि तुम्हारी और उनकी आँखों में कोई सिमिलैरिटी है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी हंटर आइज़ हैं। तुम्हारे जीन्स बहुत अच्छे थे, खुद के जीन्स को थैंक यू बोलो और नाचो। अगर देखो तुम्हारी हंटर आइज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरी भी हंटर आइज़ नहीं है। मैं भी देखो बिना हंटर आइज़ के ही हूँ, हम साथ में ही हैं। इंडियंस की देखो वैसे हंटर आइज़ होती ही नहीं है, इस बात को समझ जाओ। हमारी आँखें थोड़ी-सी बड़ी होती हैं, थोड़ी-सी या तो ऐसे लंबी होंगी, ऐसे कुछ। लेकिन हमारी आँखें भी प्यारी होती हैं, सारे आई शेप प्यारे होते हैं, सारे फेस शेप प्यारे होते हैं, इसे एक्सेप्ट करो। अगर एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो देखो कुछ मत करो, या तो अगर तुम्हें हंटर आइज़ चाहिए तो सर्जरी के लिए जाओ, अगर जाना चाहते हो तो, अगर पैसे हैं तो। अगर नहीं जाना चाहते, डर लगता है, कोई बात नहीं, नेचुरली भी हो सकता है ये। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं वो कर लेना, आँखों की शेप और अच्छी हो जाएगी, तुम्हारी आँखें और प्यारी हो जाएँगी। कहाँ से देखोगे तुम एक्सरसाइज की वीडियो? वो मैं बताता हूँ। हिज ड्रीम या फिर डीएन ब्यूटी नेचुरल या फिर ऑर्गटोजा, इन तीनों में से देखो। किसी भी एक चैनल पे जाना, वहाँ पे लिखना कि मुझे चाहिए अच्छी आँखें। अच्छी आँखें नहीं लिखनी, तुम्हें लिखना है एक्सरसाइज फॉर गुड आई शेप। जो भी तुम्हारे पास सजेशंस आएँगे उनमें से कोई भी एक पिक कर लेना और उसे करना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं तुम्हें एक 1 या 2 वीडियो के लिंक्स दे दूँगा, उन पे जाके देख लेना एक बार। बाकी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें शीशे के सामने खड़े होना है और अपने आईब्रोज़ को रिलैक्स करना है। कैसे, मेरे को देखो। अभी मेरी आईब्रोज़ थोड़ी-सी उठी हुई हैं, तो इसलिए मेरी आँखें बड़ी लग रही तुम्हें। अगर मैं अपनी आईब्रोज़ को रिलैक्स करूँ, बिल्कुल ऐसे, तो देखो मेरी जो आईज़ का शेप है ना बिल्कुल चेंज हो गया। मेरी आँखें बिल्कुल छोटी हो गई क्योंकि मैंने अपनी आईब्रोज़ को रिलैक्स करा, वो नीचे आ गई बिल्कुल। अगर देखो सेम तुम भी करोगे ना ये, तुम्हारी जो आईज़ का शेप है वो चेंज हो जाएगा, तुम्हारी आँखें और प्यारी लगेंगी। इसको कर लेना, तुम्हें कुछ नहीं करना। देखो अपने आप को शीशे में देखो, अपनी आईब्रोज़ को जो कि ऐसे उठे रहते हैं दिन भर, उनको बिल्कुल ऐसे करो। हो सकता है तुम्हें थोड़ा-सा अजीब लगे, लेकिन जो तुम्हारे आँखों का शेप है वो यही है। तुम्हें पता लग जाएगा, तुम्हारी देखो हेल्प हो जाएगी, तुम और अच्छे लगने लगोगे। तो आगे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक ब्लू लेंस का चश्मा पहनना है अगर करना चाहते हो तो। अपनी आँखों को थोड़ा-सा बचा के रखो। चाहे देखो कोई भी आई शेप हो, हंटर हो, हुडेड हो या फिर आमंड हो, अगर उनमें रोशनी नहीं होगी, अगर वो बिल्कुल ही मतलब दिखना बंद हो गया उनसे, तो उसका काम क्या? इसको समझो। देखो अपनी आँखों को बचा के रखो, एक चश्मे में इन्वेस्ट कर सकते हो तो चश्मा लेना ब्लू लेंस का, उसे पहन के रखना जब तुम अपना फ़ोन यूज़ करते हो, लैपटॉप यूज़ करते हो तब, या फिर बाहर जाते हुए भी, जिससे कि देखो जो स्क्रीन की लाइट होती है वो तुम्हारे आँखों को ख़राब नहीं करेगी, जो डस्ट होगी तुम्हारी आँखों में नहीं आएगी और तुम और भी अच्छे लग सकते हो, क्योंकि ये एक एक्सेसरी ऐड हो जाती है तुम्हारी आँखों पे, जो कि तुम्हारे फेस को और अच्छा दिखाती है। तो इसके लिए जाना चाहो देखो कर सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। इस वीडियो से तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो खुद को एक थैंक यू बोलना। दैट्स इट फॉर द वीडियो, बाय।